नियर फ्यूचर में सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जो कि 2 अक्टूबर 2024 को ये सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण कैसा होगा, आंशिक होगा या पूरी तरह से ढका हुआ होगा, ये कितनी देर तक लगेगा, क्या उप छाया का होगा या फिर सूतक कालमान्य होगा, या फिर ये इंडिया में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, सबके बारे में कंप्लीट डिटेल नॉलेज देने वाली हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि गर्भवती स्त्रियों को इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, उनको किन किन बातों का ध्यान देने की जरूरत है, सबके बारे में एक डिटेल नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। 2 अक्टूबर आपकी छुट्टी होती है, उस दिन महात्मा गांधी की जयंती है और 2 अक्टूबर के दिन ही रात में यानी कि 9:13 से आपका सूर्य ग्रहण स्टार्ट होगा और कब तक रहेगा, ये सुबह के 3:17 तक इसका प्रभाव रहेगा। अब आप बोलिएगा कि ये रात में क्यों लग रहा है, सूर्य ग्रहण तो दिन में होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये इंडिया में नहीं लग रहा है, ये भारत में ये नहीं दिखाई देगा, लेकिन ब्रह्मांड तो एक ही है, सूर्य भी एक ही है, चंद्रमा भी एक ही है, तो इनके ऊपर जो पड़ा हुआ जो ग्रहण है उसका असर कहीं ना कहीं आपके ऊपर दिखाई देगा। अब इसको मानना जरूर चाहिए, इसके ऊपर सूतक काल मान्य नहीं होगा क्योंकि ये उपछाया का भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं है, इसमें सूतक भी मान्य नहीं होता है और साथ ही साथ ये रिंग ऑफ द फायर इस तरह का एक्लिप्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि यूएस जैसे पार्ट में अर्जेंटीना इसमें दिखाई देगा, लेकिन भारत में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड एक ही है, सूर्य भी एक ही है, चंद्रमा भी एक ही है, तो उनके ऊपर जो पड़ा हुआ ग्रहण है वो उसके ऊपर जो नियम फॉलो होंगे वो बिल्कुल फॉलो होंगे और फॉलो करना भी चाहिए, क्योंकि सूर्य के ऊपर जो ग्रहण है उससे भी कहीं ना कहीं गर्भवती स्त्रियों को थोड़ा मोड़ा कह सकते हैं कि अंधविश्वास कह लीजिए या उसके पीछे एक टोटका समझ लीजिए, आपको ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। आप बोलिएगा कि नहीं मैं ये चीज़ें नहीं मानती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि आपको नहीं मानती हैं लेकिन फिर भी उसका कहीं ना कहीं असर, अगर मान लीजिए कि छोटी मोटी चीज़ें फॉलो करने से अगर आपके गर्भ की रक्षा होती है तो उस चीज़ को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ जो कि गर्भवती स्त्रियों को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो बाहर के इन्वायरमेंट में जाना थोड़ा सा अवॉइड करें, चाहे वो दिन में ग्रहण लग रहा हो या फिर रात में ग्रहण लग रहा हो, आपको बाहर जाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि आपको लंबे समय तक खड़े होना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जब ग्रहण लगता है तो उस टाइम पे गर्भवती स्त्रियों को न लेटना चाहिए ना बैठना चाहिए, बिल्कुल एक ही जगह पे खड़े हुए रहना चाहिए या बहुत ज़्यादा मूवमेंट या चहलकदमी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप सोच सकती हैं कि कितने भी टाइम का, अगर 5 घंटे 6 घंटे का अगर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण रहता है तो वो गर्भवती स्त्री एक जगह पे कैसे खड़ी रह सकती हैं, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे आपको काम करने हैं जो कि पॉसिबल हो सकता है, जिससे कि आपको करने से कोई नुकसान नहीं होगा, आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो जन्म से ही कुछ ना कुछ उनके ऊपर डिफेक्ट होता है, या तो उनके होंठ कटे हुए होते हैं या हाथ में पैरों में कुछ ना कुछ विकार होता है। जाने अनजाने हम नहीं जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर रक्षा की बात हो रही है तो कुछ चीज़ें जो मान्यताएं आ रही हैं उसको फॉलो करने से अगर आपका कोई नुकसान नहीं होता है तो वो चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। तो आप इसको फॉलो करने के नाम पे आप बस ऐसे रूल्स को आपको फॉलो करना है जिससे कि आपके शरीर को बेसिकली नुकसान नहीं हो, बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि ये जो मान्यताएं हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार से होती हैं, उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन भी होते हैं, उसको भी आपको मानना चाहिए और चीज़ों को समझ करके आपको सूर्य ग्रहण का पालन जरूर करना चाहिए, जो कि आने वाले समय में होने वाला है। तो आपको बैठना चाहिए, उठना चाहिए, लेटना चाहिए, आप बिल्कुल अपने कंफर्ट के हिसाब से पोजीशन अपना मेंटेन कर सकती हैं, जो भी आपकी मर्जी करे, लेकिन उसके पहले आपको एक कार्य जरूर करना है। वो कार्य क्या है? सिंपली आपका जो भी हाइट है 5 फीट 5'2" या 5'3", जो भी आपका हाइट है उसके हिसाब से आपको एक धागे को अपने सर से लेके पांव तक उसको नापना है। धागे का कलर कोई भी हो सकता है, लाल पीला हरा सफ़ेद कुछ भी हो सकता है, कोई इश्यूज नहीं है। आपको उसको नापना है और उसी धागे को बिल्कुल सेलो टेप की मदद से अपना, जैसे दीवार है, दीवार जैसे दरवाजे को आप जब ओपन करती हैं तो उस दीवार के पीछे वो दीवार छुप जाती है, उसी दीवार पे आपको उसको बस टांगना है। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग घर पे आते भी रहते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी आपके मन में होते हैं, कुछ ना कुछ सामने से लोग टोक देते हैं। उससे बेहतर है कि आप दरवाजे की पीछे वाली जो दीवार होती है वहां से सेलो टेप की मदद से उस धागे को आपको बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल चिपका देना है। उससे होता क्या है कि जब अगर आप उस धागे को चिपकाइएगा तो ऐसा सिंबलाइज किया जाता है कि आपके बिहाफ में
आप नहीं बल्कि वो धागा खड़ा है और आप आराम से बैठ सकती हैं, सो सकती हैं, लेट सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही जहाँ तक बात कि कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि इस टाइम पे गर्भवती स्त्रियों को भोजन नहीं करना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। भोजन बनाना चाहिए, भोजन करना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि ग्रहण आने से पहले आप भोजन का प्रिपरेशन कर लें। वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। रही जहाँ तक कि उस ड्यूरेशन में नहीं खा सकते हैं, तो देखिए कुछ ग्रहण 5 घंटे चलते हैं, कुछ ग्रहण 6 घंटे 8 घंटे इस तरह से भी चलते हैं। तो इतने लंबे समय तक कोई भी गर्भवती स्त्री भूखी नहीं रह सकती है। तो उनको कोई भी जब भी वो खाने का सामान जब उनके पास आता है, खाना खाती हैं, उसके ऊपर तुलसी के कुछ पत्तियां आपको रख देनी है। उससे ऐसा माना जाता है कि जो हार्मफुल रेडिएशन है, नकारात्मक शक्तियां हैं, वो नलिफाई हो जाती हैं और आपका भोजन जो होता है बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। देखिए मैं आपको यही बताऊंगी जो कि जो मान्यताएं चली आ रही हैं, लेकिन इसके पीछे अगर साइंटिफिक कुछ रीज़न की बात की जाए तो जो तुलसी की पत्तियां होती हैं उसके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज को या कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, उनसे भी हमारी रक्षा करती है। तो एज अ सिंबॉलिकल हम उस तुलसी के पात्र को, पत्ती को वहाँ पर रखते हैं और उससे भी भोजन करते हैं। वही सेम चीज़ आपको पानी के साथ भी करना है। पानी का जो कंटेनर है उसमें आपको तुलसी की कुछ पत्तियां रख देनी है, उससे भी पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और उस पानी को आप कंज्यूम कर सकती हैं, अपनी दवाइयां भी ले सकती हैं, आप नॉर्मल अपनी लाइफ को जी सकती हैं। अब रही जहाँ तक बात, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि गर्भवती स्त्रियों को या तो अगर सूतक काल मान्य होगा तो सूतक के टाइम से ही हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि कोई भी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे वो चाकू हो, कैंची हो, यहाँ तक कि पेन और पेंसिल तक का भी इस्तेमाल नहीं होता है। सिलाई बुनाई करने वाली चीज़ों को भी बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कि जिस टाइम से सूतक अगर मान्य होता है तब से ही आपको फॉलो करना चाहिए। कब तक? जब तक ग्रहण नहीं हो जाता। ग्रहण जब तक उतर नहीं जाता है तब तक आप इसको फॉलो करिएगा। और ये चीज़ आज भी बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है, तो ग्रहण के टाइम पे आपको बिल्कुल भी इसको फॉलो नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि सूतक काल मान्य नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ ग्रहण के टाइमिंग को अवॉइड करें। उस टाइम पे आपको कोई भी नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल बिल्कुल भी वर्जित होता है। वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि बाथरूम नहीं जा सकते हैं। तो देखिए बाथरूम नहीं जा सकते, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि पहले के ज़माने में जो घर का निर्माण हुआ करता था वहाँ पर रहने का स्थान अलग होता था और बाथरूम जाने का स्थान अलग होता था, जो कि मे बी उनके आंगन के दूसरे छोर पे होता था। तो घर से निकलने के लिए, अवॉइड करने के लिए बोला जाता था, क्योंकि आपके आइज़ में बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप नंगी आंखों से एक्लिप्सिस को देखते हैं, आप देखती हैं, तो उससे आपको बहुत असर पड़ता था, इसलिए घर से बाहर जाना अवॉइडेबल होता था। लेकिन अब जब बाथरूम घर के अंदर है तो बिल्कुल आसानी से आप बाथरूम जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो महिलाएं जिनके घर के बाथरूम अभी भी बाहर हैं वो अवॉइड कर सकती हैं, थोड़ा सा इसको अवॉइड ज़रूर करें, क्योंकि हार्मफुल रेडिएशंस भी आपके आइज़ पे पड़ते हैं जो कि आपके आइज़ के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। रही जहाँ तक नकारात्मक शक्तियों की बात, तो वो आपको मानना है तो मानिए, लेकिन मेरा ये मानना होता है कि जिस तरह से दैवीय शक्ति होती है उसी तरह से दैत्य शक्ति भी होती है। तो मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश करें कि अपने इष्ट का ध्यान ज़रूर रखें कि आप उनके ऊपर विश्वास करते हैं, आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास रखें। या तो हो सके तो कोई काला धागा भी आपको हाथ पे पैरों पे बांध करके रखनी है, या कोई ताबीज़ या कोई लॉकेट इस तरह का, जो कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आपको प्रेगनेंसी स्टार्टिंग करने मतलब जब से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है प्रेगनेंसी की, तब से ही आपको गले पे या बाजू में आपको बांध करके ज़रूर रखने चाहिए। वो भी आपके लिए बहुत रक्षा सूत्र का काम करती है। रही जहाँ तक ये सारी चीज़ें, और कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि हम दवाइयाँ नहीं ले सकते। तो देखिए दवाइयाँ वगैरह सब कुछ ले सकते हैं आप। इस किसी चीज़ को आप बहुत लंबा अगर खींचिएगा तो वो चीज़ें आपको प्रॉब्लमेटिक लगेगी, लेकिन किसी चीज़ को काफ़ी ईजी वे में अगर रखते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो जब भी अगर सूतक काल मान्य होगा, सूतक के टाइम से ही आपको वो धागे वाली चीज़ें कर देनी है। अब देखिए धागा इतना सहूलियत के हिसाब से रखा जाता था, लेकिन पहले के ज़माने में एक डंडे को, क्योंकि डंडा वगैरह लकड़ी वगैरह बहुत ईजिली मिल जाते थे, तो महिलाएं क्या करती थी कि अपने हाइट का डंडा भी रख देती थी। लेकिन अब डंडा मिलना मुश्किल होता है, तो वो धागे वाली मान्यताएं भी चली आ रही हैं कि वो धागा भी ऐसे रख सकते हैं, जिससे कि ऐसा सिंबलाइज किया जाता है कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो खड़ी हैं, उनके बिहाफ में मतलब वो धागा खड़ा है। तो उस तरह से आप थोड़ी से आप हिसाब से रख सकते हैं, और हो सके तो कोशिश करें कि इस टाइम पे आपको थोड़ा सा
एहतियात बरतने की ज़रूरत है ताकि बाहर के जो रेज़ हैं वो आपके कमरे में ना आए, तो कमरे को अच्छी तरह से ढक दें। अगर दिन में हो रही है तो थोड़ा सा चीज़ें और भी थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशनरी हो जाती हैं, क्योंकि इस टाइम पे सन की जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो भी हाई हो जाती हैं। तो अपने कमरे को अच्छी तरह से ढक करके रखें। लेकिन रात का समय है तो इस टाइम पे भी आप नॉर्मली आप दरवाजे बंद करिएगा तो दैट इज़ इनफ, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाता है आपको थोड़ा स्नान अगर आप कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन गर्भवती स्त्री, मैं आपको बोल रही हूँ कि सुबह के 3 बजे 4 बजे स्नान करना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता है। नॉर्मल जो घर के लोग हैं अगर वो चाहते हैं करना तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हल्की फुल्की आप दान दक्षिणा के रूप में ये सारी चीज़ें भी निकाल सकते हैं, जैसे कि चावल आपने दान दे दिया, गेहूँ दान दे दिया, आटा चावल कुछ भी आप दे सकते हैं, आलू दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। तो कुछ ना कुछ दान के लिए भी आपको ज़रूर निकाल करके रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें करना यानी कि दान पुण्य करना भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, या आपके गुडविल को दर्शाता है, वो आपके लिए अच्छा ही होता है। कहा जाता है ना, हम जब किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर भी खुद हमारी मदद करता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ग्रहण का कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। विश्वास के ऊपर ही मतलब बहुत कह सकते हैं ना कि एक विश्वास बहुत मजबूत चीज़ होती है। अगर आपने विश्वास रखा तो डेफिनेटली आपका कोई भी हानि नहीं हो सकती है। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।